मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में रुचिरा संस्कृत में पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई के का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम शब्द अर्थों का अध्ययन करेंगे। शब्द है आपका परित्यज्य। परित्यज्य मीन्स होता है का अर्थ होता है छोड़कर। और फिर है अध्यापक। अध्यापक मीन्स पढ़ाया। प्रतारणाम मीन्स ताड़ना। असहत माने सहन किया। असहत मीन्स सहन किया। अब है आपका स्वमातु। स्वमातु मीन्स अपनी माता से। विपन्ना मीन्स निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधियों से प्राप्तवती आरंभ किया। सार्धिक वर्षात मीन्स सार्ध मीन्स होता है आधा। इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे सार्ध प्लस एक वर्षात, यानी सार्ध आधा एक और आधा कितना हो गया डेढ़ वर्ष, यानी साधिक वर्षात 1.5 वर्ष। फिर है इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस आगच्छत, यानी लौट आए। अर्थ संचय माने धन संचय। प्रत्यागत माने लौट कर। मृदुणम माने छपाई। टंकणम माने टंकण। निराश्रिता हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे निराश्रिता, यानी बेसहारा। यापयंती बिताते हुए। अवदानम माने योगदान। तो बच्चों अभी आपने ये शब्द हम अगला अभ्यास कार्य है एक पदेन उत्तर। एक पदेन मीन्स एक शब्द में उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाध्याय का विभूषिता, यानी पंडित सरस्वती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था। किसको विभूषित किया गया? सरस्वती पंडित रमाबाई। तो आपका आंसर उत्तर होगा एक पदेन में रमाबाई का की जगह आपको क्या करना है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो रमा ने सबसे पहले संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अपनी माता से। तो स्वमातु मीन्स अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो रमाबाई का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। तो हमारा उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षायां रमाबाई स्वीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? तो किसकी शिक्षा के लिए? नारियों की शिक्षा के लिए। नारियों के लिए होगा नारीणाम, यानी बहुवचन है नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षाएं कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र में कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तो होगा उत्तर इंग्लैंड देशम। फिर से हम देखेंगे इसे। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याय का विभूषिता रमाबाई। रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वीयं जीवनम अर्पितवती नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत इंग्लैंड देशम। अभी आपने क्या अध्ययन किया? एक पदेन उत्तर का। अब हम अगला हमारा अभ्यास करें रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित माने रेखांकित शब्दों को नीचे दिए गए प्रश्न निर्माण करो। उनसे आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है जहाँ पे आपका रेखांकित हुआ है। तो रमया पहला है रमया पिता सामंजस्य प्रताड़नम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को पीड़ा को हंसकर सहा। तो क्या होगा? रमया की जगह क्या होगा? रमया है स्त्रीलिंग, तो होगा कस्या। कस्या मीन्स किसने होगा प्रश्न। कस्या पिता सामंजस्य प्रताड़नम असहत। और आपको क्या करना है प्रश्न निर्माण के लिए? लास्ट में आपको
क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो इसकी जगह रम्या की जगह आप करोगे कस्य पिता सामंजस्य प्रतारणम आसहत, फिर होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है सेकंड, पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यक्ष अगच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई? तो हम संस्कृत में बनाएंगे, पति है तो पुल्लिंग है तो कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यगच्छत आपका लगेगा। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। मुंबई नगरे आपका क्या है, उसमें रेखांकित करा है। तो रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया? तो रमाबाई पुत्र शारदा सदनम आस्थापित पुत्र। तो आप इसके बाद आप क्या लगाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 शताब्दी में ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हुई? रमाबाई स्त्रीलिंग है तो होगा कस्या। तो यानी कस्या तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई निधनम अभवत। फिर आप क्या लगाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है स्त्रियां शिक्षा लभन्ते स्म। स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त थी, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त थी, क्या माने किसको? तो होगा काम शिक्षा लभन्ते स्म। आप लगाओगे इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आपको क्या करना है? पहले आपको ये जो एक्सरसाइज दिया है आपको ये उतारना है। फिर उसके बाद जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह आपको इन शब्दों का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को उतार देना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और फिर उसको लिखने के बाद आप क्या करोगे? प्रश्न लिखोगे। और प्रश्न बनाने के बाद जैसे कस्या पिता सामंजस्य प्रतारणम आसहत प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये सारा कार्य अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। थैंक यू सो मच।